हम पढ़ लेते हैं वेब ब्राउज़र के बारे में। वेब ब्राउज़र के बारे में थोड़ा बहुत हमने पहले भी पढ़ा था कि वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको वेबसाइट या वेब पेजेस दिखाता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल्स क्या हैं, फंक्शन ऑफ वेब ब्राउज़र क्या है, फिर वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र में हम एक एग्जांपल के तौर पे इंटरनेट एक्सप्लोरर को थोड़ा सा डिटेल से देख लेंगे, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, किस किस शक्ल में है। सबसे पहले वेब ब्राउज़र के बारे में देख लेते हैं। वेब ब्राउज़र की डेफिनेशन क्या है? वेब ब्राउज़र की डेफिनेशन है, अ वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड टू व्यू वेब पेजेस। इट एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड इंटरनेट। आपको ये तो पता है कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको वेब पेज दिखाता है। ठीक है, इसको इस तरह से समझ लो कि जैसे एक दरमियान में एक लेयर है, इंटरफेस है, जो कि यूज़र हम इस्तेमाल करने वालों को और इंटरनेट मतलब इस्तेमाल करने वालों को इंटरनेट यूज़ कराता है। यानी हम इंटरनेट तक कैसे पहुंच सकते हैं? हम वेब ब्राउज़र के ज़रिए पहुंच सकते हैं, उसके ज़रिए। और ये क्या अंडरस्टैंड करता है, इसकी लैंग्वेज क्या है? इसकी लैंग्वेज HTML है, ये भी आपने पढ़ा है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसको ये अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, ये न सिर्फ टेक्स्ट दिखाता है बल्कि उस पर ग्राफिक्स भी शो कराता है। ठीक है, इसको वेब क्लाइंट्स भी कहा जाता है या यूनिवर्सल क्लाइंट्स भी कहा जा सकता है। कुछ पॉपुलर वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं? आप लोगों ने इसमें अक्सर के नाम सुने होंगे। मोज़िला इंटरफेस हो गया, ठीक है, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, उसके अलावा ओपेरा हो गया और या सफारी हो गया। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर और क्रोम जो है वो तो हम अपने मोबाइल में, यानी क्रोम जो है मोबाइल में यूज़ करते हैं, और जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये विंडो का यानी कंप्यूटर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो वेब ब्राउज़र कौन सा होता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। मोज़िला फायरफॉक्स भी लोग यूज़ करते हैं, ओपेरा भी यूज़ करते हैं और सफारी भी यूज़ करते हैं। क्रोम जो है मोबाइल में जो भी ब्राउज़र होता है, मोबाइल का जो ब्राउज़र है जिसमें गूगल वगैरह होता है, जिसमें आप गूगल का अकाउंट बना सकते हो, एंड्रॉयड फ़ोन जो हैं उनमें गूगल क्रोम यूज़ होता है। ठीक है, अब फंक्शन क्या है वेब ब्राउज़र के, वन बाय वन देख लेते हैं। एक तो वेब ब्राउजिंग करवाता है, यानी कि आप वन बाय वन ऑल पेजेस को, इंटरनेट पे जो आप वेबसाइट्स हैं वो उनको व्यू कर सकते हो। उस पर डिफरेंट बटन होते हैं जिससे हम अगले पेज पे, पिछले पेज पे रिफ़्रेश कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद टैब्ड ब्राउजिंग होती है। टैब्ड ब्राउजिंग तो मुराद आप मल्टीपल पेजेस एक ब्राउज़र के अंदर खोल सकते हो। ठीक है, सेपरेट टैब मौजूद होती हैं, उनके अंदर आप ब्राउजिंग कर सकते हो। उसमें सर्च बॉक्स की ऑप्शन भी मौजूद होती है, जिसमें आपने अगर किसी वेब पेज पे या सर्च इंजन वगैरह पे आपने कुछ सर्च करना है तो डायरेक्ट आपको ये सर्च बॉक्स में एंटर करोगे, वो आपको डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट जो सर्च इंजन होगा उस पर ले जाएगा। फेवरेट्स, कोई चीज़, कोई वेबसाइट्स, कोई आपको पेज जो है, वेब पेज जो है वो आपको मतलब आपको उसमें मतलूबा आपको डाटा मिल गया है, ये तो उसका एड्रेस याद है, आप उसको फेवरेट्स में ऐड कर सकते हो ताकि बार बार आपको उसका एड्रेस ना लिखना पड़े। आप एक क्लिक करो फेवरेट्स में जाके और वो वेबसाइट आपकी सामने खुल के सामने आ जाए। मेंटेनिंग ब्राउज़र हिस्ट्री, ब्राउज़र हिस्ट्री भी मेंटेन करता है। क्या होती है ब्राउज़र हिस्ट्री? कि आपने कौन सी वेबसाइट कब खोली थी, कौन से पेज पे गए थे, कब गए थे, कितना टाइम यूज़ किया था, पिछली डेट्स में सारी आपके पास वो अपनी आपकी ब्राउजिंग की हिस्ट्री जो है वो सेव कर रहा होता है। मेलिंग, वेब ब्राउज़र के ज़रिए आप मेलिंग कर सकते हो, ईमेल भेज सकते हो, ईमेल रिसीव कर सकते हो, न्यूज़ ग्रुप में ओपन भी वगैरह भी कर सकते हो आप। प्रिंटिंग, प्रिंट वेब पेजेस को डायरेक्ट प्रिंटर के साथ अटैच होते हैं, आपको मैं प्रिंट की कमांड दे के वेब पेजेस को प्रिंट भी निकाल सकते हो। एक अहम जो फंक्शन है वेब ब्राउज़र का वो ऑटो कंप्लीट की ऑप्शन है। आपका फॉर एग्जांपल गूगल है, ठीक है, गूगल अकाउंट है जीमेल का, आपने क्या करना है, आप चाहते हो आप यूज़र नेम पासवर्ड सेव कर दो, जैसे ही सेव करो आपको वो ऑटो फिल या ऑटो कंप्लीट की ऑप्शन दे दे। जैसे आप यूज़र नेम जैसे ही लिखते हो, पासवर्ड आपको पासवर्ड याद करने की भी ये मतलब फैसिलिटी रखता है, तो वो क्या करेगा, पासवर्ड वो जो उसके पास याद होगा वो पासवर्ड को ऑटो फिल कर देगा, ऑटो कंप्लीट कर देगा। तो इसके पास ऑटो कंप्लीट की ऑप्शन भी मौजूद होती है। उसके अलावा
एड्रेस आप अगर आप लिखते हो, जैसे ही मैंने एक ब्राउज़र, क्योंकि उसके पास हिस्ट्री मेंटेन होती है, तो वो मैं फॉर एग्जांपल मैंने एक ओपन की थी वेबसाइट w3schools.com। मैं जैसे ही w3 लिखती हूँ या schools लिखती हूँ, वो पूरे नीचे ऑप्शन दे देगा क्या आप यही लिखना चाह रहे थे w3schools.com। आप जस्ट क्लिक करते हो, आपको पूरा एड्रेस लिखने की ज़रूरत भी पेश नहीं आती। ठीक है। वेब ब्राउज़र कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के वेब ब्राउज़र होते हैं, टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र्स एंड ग्राफिकल ब्राउज़र्स। टेक्स्ट बेस्ड पहले होते थे, जैसे लिनक्स वगैरह में थे, वहाँ पे आपको सिर्फ टेक्स्ट नज़र आता था, पिक्चर इमेजेस वगैरह नज़र नहीं आती थी, या उसमें फैसिलिटी होती थी, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग्स आपको नज़र आती थी, लेकिन माउस वगैरह उसमें इस्तेमाल नहीं होता था। ठीक है। फिर बाद में अब जितने भी हम यूज़ करते हैं ब्राउज़र, वो कौन से ब्राउज़र हैं? ग्राफिकल ब्राउज़र हैं, जिसमें वो टेक्स्ट भी आता है, ग्राफिक्स भी, एनिमेशन भी, ये सारी चीज़ें उसमें, और ये माउस इन्वायरमेंट में ऑपरेट होता है, ये टच इन्वायरमेंट में ऑपरेट होता है। वेब सर्वर के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो। वेब सर्वर इज़ अ कंप्यूटर दैट इज़ यूज्ड टू इन्फॉर्मेशन फॉर द यूज़र ऑन द इंटरनेट। एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि यूज़र्स के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे स्टोर करता है। वेब सर्वर इज़ मच फास्टर एंड पावरफुल देन, और जैसे आम कंप्यूटर से कितने गुना ये फास्टर और मतलब पावरफुल होता है। ठीक है। और वो इंटरनेट के साथ 24 घंटे कनेक्ट होता है। एक टाइम भी अगर डाउन हो गया वेब सर्वर, तो फिर आप वेबसाइट्स वगैरह नहीं देख सकते हो। वेबसाइट जितनी भी पब्लिश होती हैं या लॉन्च होती हैं, वेब सर्वर पे उनकी डिटेल मौजूद होती है। ठीक है। अब हमने ब्राउज़र के बारे में पढ़ा, उसके कुछ एग्जांपल भी पढ़ी। अब ज़रा इंटरनेट एक्सप्लोरर को एज अ एग्जांपल ब्राउज़र लेते हैं और देखते हैं कि उस पर किस किस तरह की मतलब आइकन मौजूद होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है। सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर आप कंप्यूटर में जाओ तो कैसे खोल सकते हो? स्टार्ट में प्रोग्राम्स में जाके वहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर, या इंटरनेट एक्सप्लोरर का शॉर्टकट भी डेस्कटॉप पे मौजूद होता है, उससे और आप वहाँ से भी लॉन्च कर सकते हो। जैसे ही इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलते हो तो आपके सामने इस तरह की विंडो नज़र आती है। आजकल विंडो 10 में एज ब्राउज़र इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा अगर क्रोम खोलोगे तो भी इसी से मिलता जुलता इंटरफेस ही नज़र आएगा, जदीद फ्रेश ग्राफिक्स अच्छे होंगे, लेकिन होगा ऐसे ही मिलता जुलता। ठीक है। मेन विंडो इसकी इंटरनेट एक्सप्लोरर के कितने पार्ट होते हैं? सबसे पहले इसका टाइटल बार होती है, वो सबसे ऊपर दी होती है। ठीक है। उसके बाद होती है मेन्यू बार। मेन्यू बार के बाद होती है स्टैंडर्ड टूल बार होती है, मुख्तलिफ जैसे हिस्ट्री, फेवरेट्स वगैरह ऐड होते हैं। उसके बाद एड्रेस बार होती है, जहाँ पे आप वेबसाइट का एड्रेस लिखते हो। जो वेबसाइट आपने खोली होती है उसका टाइटल ऊपर आ रहा होता है। आपने HTML में टाइटल पढ़ा था ना, तो टाइटल आपका कहाँ पे शो हो रहा होता है? ऊपर टाइटल बार में, जहाँ पे इस टाइम अबाउट ब्लैंक लिखा हुआ है और उसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर भी लिखा हुआ है। ये अबाउट ब्लैंक जो है इस पेज का क्या है? टाइटल है। ठीक है। उसके बाद नीचे एड्रेस है। एड्रेस में मैंने क्या लिखा? अबाउट ब्लैंक, यानी वेब पेज खोलने की, जो आप वेबसाइट खोलने की या पेज खोलने की जो एड्रेस देते हो, कहाँ पे देते हो? इधर एड्रेस बार में देते हो। ठीक है। और ये जो वाइट एरिया आपको नज़र आ रहा है, जिसके अंदर मेन्यू बार, एड्रेस बार, स्टैंडर्ड टूल बार लिखा हुआ है, इससे मुराद ये वाला जो असल वेब पेज कहाँ पे शो होता है? इसी वाइट एरिया में। ठीक है। और सबसे नीचे है उसका स्टेटस बार, कि अगर इंटरनेट से कनेक्टेड हो आप, या पेज आपका खुल गया है, नहीं खुल सकता, वो आप देख सकते हो। इंटरनेट एक्सप्लोरर टूल बार कौन सी होती है? उस पर किस तरह के पेजेस वो आइकन होते हैं? सबसे पहले बैक लिखा होता है। ठीक है। बैक के बाद आगे इधर साइड पे फॉरवर्ड होता है, फिर स्टॉप होता है, रिफ्रेश, होम, सर्च, फेवरेट्स, हिस्ट्री। मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में भी बताया, फेवरेट्स के बारे में भी बताया, प्रिंट के बारे में भी बताया, मेल के बारे में भी बताया। ये सारी इसमें इसके मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर की टूल बार में मौजूद होते हैं। ठीक है। अब इसमें बैक बटन का क्या काम है, इसको गौर से देख लो। दिस बटन इज़ यूज टू गो बैक टू द प्रीवियस वेब पेज। पिछले वेब पेज जो आपने खोला होगा उस पर अब अगर दोबारा जाना चाहते हो तो बैक का पेज क्लिक करोगे तो वहाँ पे चले जाओगे। फॉरवर्ड बटन होगा, अगर इसके बाद आपने कोई किया है तो वो अगला कोई पेज है तो अगले पेज पे आपने क्लिक किया, फिर वापस दोबारा पिछले पेज पे आ गए। पिछले से अगले पेज पे जाना हो तो उसके लिए कौन सा बटन प्रेस करते हो? फॉरवर्ड बटन, वो जो उसका स्टैंडर्ड टूल बार में मौजूद होता है।
ठीक है। फिर स्टॉप बटन है, आपने गलती से किसी पे क्लिक कर दिया, किसी और बजाय आप चाहते हो दूसरे पेज पे ना जाए तो स्टॉप बटन करोगे वहीं पे रुक जाएगा। रिफ्रेश बटन, कोई चीज़ लोड करने में देर कर रही है या उसमें अपडेशन नहीं हो रही या कोई तब्दीली हुई थी आपको नज़र नहीं आ रही तो रिफ़्रेश करोगे दोबारा से वो आपको चेंजिंग वगैरह या कोई नई तब्दीली नज़र आ जाएगी। होम बटन है, ये डिफ़ॉल्ट पेज पे स्टार्ट पे इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो पहला पेज होगा जब आपने खोला होगा उसको होम बटन कहते हैं, वो होम पेज कहलाता है और होम बटन से उसी पेज पे चला जाता है। सर्च बटन है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ सर्च पेजेस को सर्च कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है फेवरेट्स का बटन। फेवरेट्स को मैंने आपको पहले भी बताया, कोई वेबसाइट, कोई एड्रेस जो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल था, आप चाहते थे बार बार आपको नहीं भूल जाता है या आप उस वेब पेज पे बार बार पहुंचना आपके लिए मुश्किल है, तो आप फेवरेट में वो चीज़ ऐड कर देते हो। फेवरेट बटन पे क्लिक करोगे तो आपको जितने भी आपने पेजेस फेवरेट होंगे उस पर उनका लिंक आ जाएगा, आप फेवरेट बटन से उन लिंक पे डायरेक्ट जा सकते हो। हिस्ट्री बटन, हिस्ट्री सारी देख सकते हो कि आप हिस्ट्री के फोल्डर में जाते हो और देख सकते हो कि आपने किस किस पेज को कब कब विज़िट किया है। मेल बटन से आप डायरेक्ट ईमेल रीड कर सकते हो या सेंड कर सकते हो, ठीक है। प्रिंट बटन है जिससे आपने अगर पेज प्रिंट करना है तो प्रिंट किया जा सकता है। एडिट बटन है तो आप वेब पेज को एडिट कर सकते हो, ठीक है। एड्रेस बार है जिसमें क्या करते हो, बार डिस्प्ले द एग्जैक्ट URL लोकेशन ऑफ द पेज यू आर करंटली, और आप कौन सा पेज भी मतलब विज़िट कर रहे हो उसका एड्रेस भी इस पर मौजूद होता है। आपने किसी और पेज पे जाना है, इस पर एड्रेस लिख के गो का बटन दबाओगे तो गो के बटन से ये आपका उस पेज पे चला जाएगा। स्टेटस बार है, स्टेटस बार में आया आपका अपलोड हो गया है या नहीं हुआ, या आपका पेज डाउनलोड हो रहा है या डाउनलोड का क्या स्टेटस है, या आपका पेज इंटरनेट, आपका डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है या नहीं, ये कहाँ पे शो हो रहा होता है, स्टेटस बार में, ठीक है। अब वेबसाइट्स पे मुख्तलिफ तरह के मल्टीमीडिया, यानी आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर के सारा इंटरफेस को कम्प्लीटली पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मल्टीमीडिया ऑन वेब वाला है। मल्टीमीडिया ऑन वेब से मुराद ये है वेबसाइट्स पे किस तरह के मीडिया मौजूद होता है। मल्टीमीडिया से मुराद ये है ग्राफिक्स, वीडियो, एनिमेशंस वगैरह, ठीक है। अब मल्टीमीडिया क्या होता है, मल्टीमीडिया इज़ एन एप्लीकेशन दैट यूजेस टेक्स्ट विद ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो एंड वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। मल्टीमीडिया मेक्स, वेबसाइट को अट्रैक्टिव जो चीज़ बनाती है वो क्या होती है, मल्टीमीडिया होता है। उसका ग्राफिक्स देखने में, कलर उसके किस तरह से हैं, एनिमेशंस उस पर आ रही हों, ऑडियो उस पर या वीडियो, या उसके अलावा वर्चुअल रियलिटी और इस तरह प्लगइन्स वगैरह इस तरह की ऑप्शन उस पर मौजूद होंगी तो आपके लिए वेबसाइट अट्रैक्टिव होगी बहुत ज़्यादा, आप उसको वेबसाइट को ओपन कर सकते हो, ठीक है। मल्टीमीडिया कौन कौन से होते हैं, ग्राफिक्स या ग्राफिकल इमेजेस, चार्ट्स हो गए, फ़ोटोग्राफ हो गई, ड्राइंग्स हो गई, जो कि आप वेबसाइट पे मुख्तलिफ देख सकते हो। और ग्राफिक्स जो हैं उनके मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, जैसे फ़ाइल होती है ना उसके साइज़ होते हैं, कोई BMP फ़ाइल होती है, GIF फ़ाइल होती है, JPEG फ़ाइल होती है, PCX फ़ाइल होती है पेंट ब्रश की, PNG होती है या TIFF होती है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रही हैं JPG, अगर सिंपल फाइल है और इंटरनेट पे JPG फॉर्मेट ही मोस्टली यूज़ होता है। कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है जिसकी वजह से जॉइंट फोटोग्राफिक मेरा ख्याल है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है इसका मीनिंग, और ये सबसे रिड्यूस साइज़ में होती है और अच्छी पिक्चर की क्वालिटी शो करती है, ठीक है। और जो GIF फाइल होती है जिसमें मूविंग हो, एनिमेशंस हो, जो हैवी साइज़ की हो, वो GIF फाइल होती है। PNG फॉर्मेट भी आया है जो कि न्यू इम्प्रूव्ड फॉर्मेट है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स का, जो JPEG से भी कम स्पेस लेता है लेकिन उसकी क्वालिटी उससे अच्छी है, ठीक है। अब साइज़ जो है वो JPEG वैसे ज़्यादा यूज़ होता है, यानी ये पिक्चर्स की जो टाइप्स होती हैं, जो पिक्चर्स मुख्तलिफ होती हैं उनकी एक्रोनिम्स हो गए, यानी कि उनके आखिर में बताया होता है किस टाइप की फ़ाइल है। BMP की फ़ाइल है और पिक्चर की क्वालिटी इनके साइज़, इनके एक्रोनिम से या इनकी एक्सटेंशन से पता चलती है। अगर JPG है तो उसका ठीक होगी क्वालिटी, अगर BMP है तो उसकी लो क्वालिटी होगी, GIF है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी उसमें, यानी इतनी अच्छी क्वालिटी होगी उसमें एनिमेशन भी शो की जा सकती हैं, मूवमेंट वगैरह भी,
ठीक है। एनिमेशन क्या होती हैं? मोशन बाय डिस्प्लेइंग अ सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस। इमेजेस स्टिल हैं, उनमें मोशन हो, यानी वो घूम फिर के आ रहे हों या नए एक तस्वीर में शक्ल आ रही हो। अक्सर कोई वेबसाइट आप कभी खोलते हो, आपको कोई हिस्सा जो है वो चमकता हुआ नज़र आ रहा होता है, ठीक है। या आप वेलकम लिखा हुआ वो घुमा के हाथ यूं करके वेलकम दिखा रहा होता है। कभी कोई कार्टून पकड़ा होता है और वो कार्टून वेलकम कर रहा होता है, हेलो कर रहा होता है। तो वो चीज़ें क्या हैं? एनिमेशंस हैं। वो वीडियोज़ नहीं होती हैं, वो क्या होती हैं? एनिमेशंस होती हैं। मुख्तलिफ पिक्चर्स जो हैं उनमें आप मूवमेंट, उनमें आप मोशन डिस्प्ले करते हो और वो मुख्तलिफ स्क्रॉल होके या कुछ और शक्ल में आ रही होती हैं, तो उनको क्या कहते हैं? एनिमेशन। वो कौन सी फाइल होती हैं? गिफ फाइल्स होती हैं। कौन सी फाइल? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। उसके बाद ऑडियो है। ऑडियो भी यानी वॉइस की फॉर्म में, वीडियो नहीं होती, ऑडियो होती है वॉइस की फॉर्म में, तस्वीर उसमें नहीं आ रही होती, ठीक है। तो MP3 भी होते हैं, वेव भी होते हैं, WMA सॉन्ग्स वगैरह अक्सर जो लोग आप लोग सुनते हो या कोई नाच सुनते हो आप लोग, तो वो किस फॉर्म में होती हैं? ऑडियो की फॉर्म में होती हैं। वीडियो क्या होती हैं? ऑडियो तो आ रही हो, आवाज़ तो साथ के साथ आ रही हो, लेकिन उसके साथ तस्वीर भी हो, उसकी वीडियो भी हो, वो बोलने वाला बंदा भी बैठा हो, तो उसको कहते हैं वीडियो। वीडियो इज़ अ सेट ऑफ फुल मोशन इमेजेस played at various speeds. Many videos contain audio as well. किसी वीडियो में ऑडियो भी होती हैं, किसी में ऑडियो नहीं भी होती। स्ट्रीमिंग वगैरह जो है AVI है, और अक्सर YouTube पे जो लेक्चर होते हैं ऑनलाइन जो होते हैं, या मैं अपलोड जो करती हूँ, ये भी वीडियो की ही शक्ल होती है। वर्चुअल रियलिटी क्या है? एक वर्चुअल रियलिटी भी हमने पढ़ा था, ऐसी है, इमेजिनरी चीज़ें हैं, 3D गेम्स वगैरह, 3 डायमेंशन की बात की थी। तो इसको फिर मैं किसी टाइम में आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी। प्लगइन्स होते हैं, आपके ब्राउज़र के अंदर ही ऑप्शन होती है कि आप PDF फाइल जो खोल सको, या आप कोई सॉन्ग चला सको, या आप वीडियो चला सको, मीडिया प्लेयर चला सको। ये क्या होते हैं? प्लगइन्स होते हैं, छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसके साथ, उनके साथ अटैच हो जाते हैं आपके ब्राउज़र के साथ, और आपका ब्राउज़र की फंक्शनैलिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेटिकेट होता है नेट के एटिकेट। आपने नेट इस्तेमाल करना है, तो इंटरनेट इस्तेमाल जो करते हो उसके कुछ एटिक्यूट्स होते हैं, इंटरनेट एटिकेट होते हैं। एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है कि आप अच्छे इंसानों की तरह उसको इस्तेमाल करोगे। तो क्या तरीका होता है, क्या उसके एटिकेट्स हैं? शॉर्ट और कंसाइज मैसेज करो। अगर किसी को आपने मैसेज करना है तो आप शॉर्ट कंसाइज करो, स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक ना हो उसमें। उसके अलावा ह्यूमरस वर्ड भी, जो अगर आप कोई मज़ाहिया या मजाक में करते हो तो वर्ड का, लफ्ज़ों का चुनाव जो है वो सही करो ताकि कोई उसको गलत ना समझे। यूज़ पोलाइट एंड पोलाइट रहो, सोफिस्टिकेटेड रहो, अच्छे लैंग्वेज यूज़ करो। डू नॉट सेंड स्पैम मेल टू एनीवन। स्पैम जो मेल होती हैं उनको किसी के पास ना भेजो। और आज तमाम कैपिटल लेटर लिखने से परहेज़ करो। इमोट आइकन जो हैं उनके ज़रिए भी उसको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल, ये जो इमोजीज़ होती हैं या स्माइलीज़ जो होती हैं, इनका इस्तेमाल करो अपनी एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए। यूज़ एब्रीवेशन का इस्तेमाल करो। जैसे अस्सलाम वालेकुम लिखते हो तो AO अक्सर लिखा जाता है, या फ्रीक्वेंटली आस्क, इस तरह से। अगर आपने किसी चीज़ से फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन अक्सर वेबसाइट पे मौजूद होते हैं, एक पेज होता है जिसके ज़रिए आप, अगर आपको कोई न्यूज़ ग्रुप या किसी चीज़ का पता नहीं चल रहा तो फैक में जाके आप वो क्वेश्चन अक्सर उनके आंसर पढ़ लो, आपको काफ़ी चीज़ें उस वेबसाइट से मुतल्लिक पता चल जाएंगी। नेवर थिंक द अवेलेबल मटेरियल। कभी भी ये ना सोचो कि ये मटेरियल दिया हुआ है वो परफेक्ट होगा, लोगों की अपनी राय भी हो सकती है। प्राइवेट ईमेल जो है वो किसी की ना पढ़ो, ठीक है। ये तो हो गया आज का आपका लेक्चर। अभी चैप्टर 1 ही हम पढ़ेंगे, अब कोशिश करेंगे थ्योरी पढ़ के। चैप्टर 1 चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 1 की थ्योरी सारी पढ़ के मैं आपको टेस्ट का बारे में बता चुकी हूँ। अभी मैं क्लासरूम में भी वो पोस्ट कर देती हूँ। इंशाल्लाह मंडे को नए लेक्चर में मैं आप लोगों की असाइनमेंट भी चेक करूँगी और आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपका डिलीवर करूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।